मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था देवनगरी। गांव साधारण था। खेती, पशुपालन और मेला ठेला से जीवन चलता था। परंतु इस गांव का एक रहस्य था जिसके बारे में बच्चे तो क्या, बड़े बुजुर्ग भी खुलकर चर्चा करने से डरते थे। गांव के उत्तरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता। कई लोगों ने दावा किया था कि वहां से औरत के रोने की आवाजें आती हैं। कभी पायल की छनक सुनाई देती है तो कभी किसी औरत की कराह। गांव वाले उसे चुड़ैल का पीपल कहते थे। गांव में एक लड़का था, गुरु। वह थोड़ा शरारती और निडर किस्म का था। लोग अक्सर उसे समझाते, गुरु, रात में उस तरफ मत जाया कर, वहां चुड़ैल रहती है। पर गुरु हंस देता, अरे यह सब बूढ़ों की बातें हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। एक रात गुरु ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा। दोस्त डर गए, पर गुरु अपनी जिद पर अड़ा रहा। आधी रात को वह चुपके से निकला। चांद बादलों में छिपा था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। गुरु जैसे ही पीपल के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने सुना, गुरु, गुरु, कोई उसका नाम पुकार रहा है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल, पीली आंखें लेकर उसके सामने खड़ी है। गुरु का गला सूख गया। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वह चिल्लाया और उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। सुबह लोग खोजने निकले तो गुरु मृत पड़ा मिला। चेहरा नीला, आंखें बाहर निकली हुई। गांव में खलबली मच गई। लोग कहने लगे, चुड़ैल ने गुरु की जान ले ली। हमने कितनी बार कहा था कि रात को वहां मत जाना। भय का माहौल गुरु की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना छोड़ देते, महिलाएं शाम ढलते ही दीपक जला देती और घर के बाहर नींबू मिर्च टांग देती। बुजुर्ग कहते, ये वही आत्मा है जो कई साल पहले जंगल में मारी गई थी। उसका बदला अब गांव से ले रही है। कहा जाता था कि कई साल पहले गांव के पास के जंगल में एक युवती की हत्या कर दी गई थी। लोग कहते थे कि उसका विवाह तय हुआ था, पर दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उसे मार डाला। उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई। तब से उसकी आत्मा भटक रही है और उसी पीपल में बस गई है। दूसरी घटना, गांव का व्यापारी रामदीन हर हफ्ते पास के कस्बे जाता और देर रात लौटता। एक बार जब वह कस्बे से लौट रहा था तो अचानक उसको वही औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, बाल खुले और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। रामदीन डरकर मंत्र पढ़ने लगा। औरत धीरे धीरे उसके पास आई, उसके कान में बोली, मुझे न्याय चाहिए, मेरे खून का बदला चाहिए। रामदीन बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह वह गांव के बाहर बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने सबको यह घटना सुनाई। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि यह चुड़ैल साधारण नहीं है, बल्कि किसी निर्दोष आत्मा की पीड़ा है। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। साहसिक टोली, गांव के दो साहसी आदमी सुरेश और लखन ने ठाना कि वे उस जंगल में जाकर सच्चाई का सामना करेंगे। एक रात वे दोनों हाथ में मशाल लेकर पीपल की तरफ बढ़े। पूरा गांव दूर से देख रहा था। जंगल में घुसते ही हवा भारी हो गई। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही हो। अचानक पेड़ के पीछे से किसी औरत की हंसी गूंज उठी। हा 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 हा, इंसान फिर आए हैं मुझे तंग करने। उनकी मशालें कांपने लगी। तभी एक आकृति उभरी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और लाल लाल आंखें। सभी डरकर पीछे हटे, पर लखन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमारे गांव वालों को सताती हो? वह औरत चीखी, मैं सुनैना हूँ, मुझे मार डाला गया, न्याय दो वरना सबको मार दूंगी। उसके बाद आकाश में बिजली चमकी और उनकी मशालें बुझ गईं। दोनों युवक चीखते हुए गांव की ओर भागे। उस रात गांव में तबाही मच गई। कई लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। सबको यकीन हो गया कि सुनैना की आत्मा गुस्से में है। दूसरे दिन गांव में हाहाकार मच गया। लोग प्रधान से गुहार लगाने लगे, कुछ करो वरना हम यह गांव छोड़ देंगे। प्रधान ने कस्बे के थानेदार को बुलाया और सुनैना की पुरानी घटना के बारे में बताया। पहले तो थानेदार ने हंसी उड़ाई, लेकिन जब उसने सुरेश और लखन की हालत देखी तो वह भी गंभीर हो गया। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। सच में
सुनैना के पति और ससुराल वालों पर कभी हत्या का शक हुआ था, पर सबूत न मिलने पर मामला दबा दिया गया था। अब गांव वालों के बयान और चुड़ैल की घटनाओं ने फिर से सबका ध्यान खींचा। पुलिस ने सुनैना के पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार किया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। गांव वाले सोच रहे थे कि अब आत्मा शांत हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस रात चुड़ैल पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप में आई। उसकी आंखें खून से लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए और आवाज इतनी तेज कि पेड़ भी हिलने लगे। उसने पूरे गांव से कहा, तुमने न्याय की राह शुरू की है, पर मुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब मेरा अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से होगा। तांत्रिक हरिशंकर ने कहा, हमें सुनैना का विधि पूर्वक उसका संस्कार करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। खेत खाली रहने लगे क्योंकि लोग जंगल की तरफ नहीं जाते। बच्चे पढ़ाई छोड़ने लगे। तब गांव के प्रधान ने फैसला किया कि इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उन्होंने तांत्रिक हरिशंकर को बुलाया। तांत्रिक जी ने कई ग्रंथ देखे और कहा, ये आत्मा अधूरी है, इसे मोक्ष नहीं मिला। जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा, ये गांव को परेशान करती रहेगी। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि उन्हें उस युवती की कहानी पूरी तरह जाननी होगी और फिर उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। तांत्रिक हरिशंकर ने जब अपनी साधना शुरू की तो धीरे धीरे कुछ सच सामने आने लगे। उन्होंने बताया कि इस आत्मा का नाम था सुनैना। वह पास के गांव की रहने वाली थी और बहुत सुंदर, सच्ची और भोली थी। सुनैना का विवाह पास के कस्बे के एक अमीर परिवार में तय हुआ था, परंतु शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज में और धन मांगा। जब उसके पिता ने मना किया तो सुनैना को ताना शिकवे और यातना सहनी पड़ी। एक रात उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे पानी में जहर दे दिया और उसकी लाश जंगल में फेंक दी। गांव में लोग कहते हैं, सुनैना मरते समय चीख चीख कर न्याय मांग रही थी। उसका खून अब तक सूखा नहीं और उसकी आत्मा उसी पीपल से बंध गई है। तांत्रिक जी बोले, जब तक सुनैना के गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, यह आत्मा भटकती रहेगी। परंतु ध्यान रहे, वह अब साधारण आत्मा नहीं रही, वह चुड़ैल बन चुकी है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वह और भयंकर रूप ले लेगी। गांव वाले घबरा गए, पर प्रधान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम अपने गांव को डर में नहीं जीने देंगे। हमें सच्चाई जाननी होगी और सुनैना की आत्मा को न्याय दिलाना होगा। अगले दिन तांत्रिक ने पूरे गांव को बुलाकर सुनैना का विधि पूर्वक संस्कार करवाया। अगले दिन गांव में एक नया उत्साह था। लोग वर्षों बाद निडर होकर खेतों में काम करने निकले। बच्चों ने फिर से खेलना शुरू किया। हर घर में दीपक जलाए गए और मिठाई बांटी गई। प्रधान ने ऐलान किया, आज से इस गांव में कोई डर नहीं रहेगा। हम सुनैना की याद में हर साल मेले का आयोजन करेंगे, ताकि उसकी आत्मा की कहानी सबको याद रहे और कोई भी लड़की अन्याय की शिकार न हो। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई।